बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैल दी गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो, और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी, कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया, जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी, और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया, और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे। जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए, और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर
उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था। तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं माने, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इम्पोर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है। और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहाँ खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन